यस, गुड आफ्टरनून बच्चों। ओके, मैं इसको सिक्योरिटी में जाऊंगा और अनम्यूट। यस बच्चे, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। देख रहा हूँ मोस्टली सारे बच्चे लेक्चर में हैं एक्सेप्ट एक दो बच्चे हैं ना। तो राम सेठ ठाकुर वाले बच्चों के एग्जाम शायद खत्म हो गए हैं और एएसपी वाले बच्चों का कौन सा एग्जाम बचा हुआ है बेटा? सर बस आईटी बचा। सर आईटी बचा। आईटी बचा है, वो तो तुम लोग वैसे भी कर लेते हो नहीं? यस सर। ठीक है, चलो बढ़िया। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शायद एक दो लेक्चर तुम लोगों ने मिस किया है, किसी ने बच्चे ने कि नहीं? सर देख लिया, राम सेठ ठाकुर वाले बच्चों ने मिस किया होगा। सर देख लिया, रिकॉर्डिंग देख लिया। नहीं, फिर भी मैं नेक्स्ट वीक में एक लेक्चर अरेंज कर लेंगे जिसमें उस लेक्चर से रिलेटेड ही कुछ पढ़ना रहेगा या डाउट्स रहेगा, सब डिस्कस कर लेंगे उसमें, ठीक है? ओके सर। हाँ, मैं वो ऐसा ग्रुप पर डाल भी दूंगा कि जिस बच्चे को ज्वाइन करना है वो बच्चा ज्वाइन कर लेगा उसको, है ना? सर मैथ्स के लिए और फिजिक्स के लिए भी रहेगा? हाँ, मैं तो जो भी तुम लोगों ने लेक्चर मिस किया है पिछले 15 डेज में, आइदर वो एएसपी वाले बच्चे होंगे या राम सेठ ठाकुर वाले बच्चे होंगे या जो बच्चे कुछ सबको महाराष्ट्र बोर्ड वाले बच्चों को लेक्चर से मिस करने की जरूरत नहीं है ना? उनका एग्जाम तो आसान होता है सर। एचआरसी सर का इतना अच्छा, जो भी लेक्चर मिस हुआ होगा वो सब कवर अप हो जाएगा नेक्स्ट वीक में, है ना? ठीक है। सो आज हम लोग जीओसी आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का लेक्चर जो हम लोग पढ़ेंगे उसका जो अभी तक लेक्चर्स हुए हैं उससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। सो टुडेज टॉपिक इज रिलेटेड टू हाइपर कॉन्जुगेशन। दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू हाइपर कॉन्जुगेशन। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में रेजोनेंस में वहां तक पढ़ लिया है। अभी स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन, है ना? यस। और उसके बेस पे रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करने का था और उसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे तुम लोगों को, है ना? कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट किए बेटा क्वेश्चंस वो कि नहीं? हाँ सर, कर भी लिया। सर कर लिया। हो गया। ठीक है। सो हाइपर कॉन्जुगेशन, यू कैन से नॉर्मल साइडवेज। यस हरिप्रिया बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्रॉस कॉन्जुगेशन पढ़ा है और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने SIR पढ़ा है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। सो नॉर्मल साइडवेज पाई एंड पाई ओवरलैपिंग। Normal sideways pi and pi overlapping is known as conjugation, but sideways sigma and pi overlapping is known as hyperconjugation. So normal sideways pi and pi overlapping is known as conjugation, but sideways sigma and pi overlapping is known as hyperconjugation. बड़े पाई एंड पाई ओवरलैपिंग कहाँ हो रहा था? डू यू थिंक रेजोनेंस में? यस सर। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। सो ये जो पाई एंड पाई ओवरलैपिंग है टेक्निकली वो रेजोनेंस है। सिग्मा एंड पाई ओवरलैपिंग हाइपर कॉन्जुगेशन है। अच्छा, दिस इफेक्ट इज आल्सो नोन एज, इट इज समथिंग, दो साइंटिस्ट हैं, बेकर एंड नाथन। So this effect is also known as Becker-Nathan effect, और कुछ बुक्स में नाथन पहले लिखा हो सकता है, बेकर बाद में लिखा हो सकता है ना? It is also known as Becker-Nathan effect. Further you can say hyperconjugation. Hyperconjugation is possible
in carbocation, comma, free radicals, comma, alkene, alkynes, etc. है ना? हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटायन में पॉसिबल है, फ्री रेडिकल में पॉसिबल है, एल्कीन्स में पॉसिबल है, एल्काइंस में पॉसिबल है. फॉर एग्जांपल, लेट्स से इट्स ए पार्ट इज if we have to explain carbocations. In carbocation, simple carbocation maybe it is CH3 and CH2 plus. Corresponding carbocation is known as ethyl carbocation. yes, बच्चे ऐसा है कि नहीं है? Yes. Yes, sir. ओके, हाइपर कॉन्जुगेशन लिख के हो गया है अभी ये ऊपर का. Yes, sir. सर एक मिनट. ये ऊपर जो ग्रीन में लिखा हुआ था ये तो हाँ लिखा. वो हो गया सर. Okay, here if you just try to see the examples related to this ethyl carbocation. In the case of ethyl carbocation, it is a C and another C here. This H going inside the surface of board and this H is coming outward. This hydrogen can be in the same plane as the plane of board. This H going inside the surface and this H coming outward. This orbital of carbon will be vacant 2p orbital and having positive charge on this carbon. Similarly, carbon has another orbital here. This will be sigma orbital of carbon, which is sp3 hybridized orbital. Carbon is more electronegative than this hydrogen, so carbon वाला जो end है वो partially electronegative होगा और hydrogen वाला जो end है वो partially electron deficient होना चाहिए. So can we say, as per this orbital is concerned, this orbital is going to be electron rich sigma orbital. Do you think ये होने वाला है कुछ इलेक्ट्रॉन रिच सिग्मा ऑर्बिटल? ये सिग्मा ऑर्बिटल इसलिए है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और इलेक्ट्रॉन रिच इसलिए है क्योंकि कार्बन वाला जो एंड है it is more electronegative carbon and carbon has more electron density around it. इसके पैरेलल में ही ये वाला जो ऑर्बिटल है, इसी के पैरेलल में ही ये वाला जो ऑर्बिटल है कार्बन वाला, you can say it is electron deficient. Electron deficient pi orbital या p orbital हम लोग बोल सकते हैं इसको, है कि नहीं है बेटा? वहां कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं? Yes. कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है एंड वैकेंट ऑर्बिटल है. अच्छा, ये दोनों ऑर्बिटल ऐसा साइडवेज ओवरलैपिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो. So from electron rich orbital and electron deficient orbital, and these two orbital are found to be parallel such that its another structure may be, let's say this H and this hydrogen coming outward. We have double bond between this carbon and carbon, H going inside the surface and this H coming outward, and this will be hydrogen having positive charge on the carbon. Do you think ये बॉन्ड टूट जाएगा कार्बन का कार्बन के साथ H का? अच्छा, this is known as, let's say, hyper conjugating structure. It is something very similar to resonating structure. Hyper conjugating structure, something very similar to that of, let's say, resonating structure.
since free rotation is possible about this bond, carbon carbon single bond without breaking the bond, so do you think one by one तीनों के तीनों CH ऑर्बिटल इस पाई ऑर्बिटल के प्लेन में आ सकते हैं रोटेट होके? Yes, sir. तो सम मिला के हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कैन बी पॉसिबल फॉर दिस कैटायन? Do you think 3 hyper conjugating structure can be possible? Yes. एक बार one by one है ना, one by one एक बार you can imagine ये वाला हाइड्रोजन है, एक ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा, एक बार ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा. जी ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. कुछ बच्चों ने तो शायद अभी अपने बोर्ड के प्रिपरेशन करते समय भी हाइपर कॉन्जुगेशन एनसीईआरटी से पढ़ा होगा यार. हाँ सर. और कुछ बच्चों ने केवीपीवाई लेक्चर भी अटेंड किया होता हाइपर कॉन्जुगेशन का, वहां भी था ये पहले भी. हाँ सर. So anyway, it is something very similar to resonance hybrid structure. In the case of resonance hybrid, देखो विनित ने कुछ मुझसे बोला है. विनित बेटा है क्या, जो भी सिग्मा ऑर्बिटल इस पाई ऑर्बिटल के पैरेलल होगा इन द सेम प्लेन, इट कैन हैव साइडवेज ओवरलैपिंग. तो ये जो CH वाला बॉन्ड है, इट कैन हैव साइडवेज ओवरलैपिंग विद दिस पाई ऑर्बिटल. वन बाई वन बाकी और 2 हाइड्रोजन हैं जो इसके प्लेन में आ सकते थे, और वो भी साइडवेज ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना. Due to hyperconjugation, its hybrid structure may be represented as this. Every hydrogen is loosely bounded, it having double bond character, and let's say it is CH2. Some of the charge is present on this carbon as well as on these respective hydrogens also. So can we say this structure is something very similar to that of hybrid structure, resonance hybrid जैसा? हाँ सर. तो can we say ये भी कहीं ना कहीं resonance के जैसा ही है हाइपर कॉन्जुगेशन? Yes. ये समझना है कि हाँ, रेजोनेंस में पाई पाई ओवरलैपिंग होता था और इसमें सिग्मा एंड पाई ओवरलैपिंग है ना. So here you can say hyperconjugation is also known as no bond resonance. Yes sir. डू यू थिंक अभी मेरे पास कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में देखो यहाँ कोई बॉन्ड नहीं था, है ना. हाँ सर. सो इट इज आल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस. अच्छा, कौन सा ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग है, रेजोनेंस की हाइपर कॉन्जुगेशन? Resonance. हाइपर कॉन्जुगेशन. अच्छा, दोनों में देखो समझ भी लेंगे अभी. सपोज जैसा फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव, एक मेरे पास ये ऑर्बिटल है और एक मेरे पास ये ऑर्बिटल है, एंड हेयर वी कैन हैव लेट्स से साइडवेज ओवरलैपिंग एज दिस. एक ये ओवरलैपिंग है, एंड सिमिलरली एक मेरे पास लेट्स से कुछ ऐसा ओवरलैपिंग है. ये मेरे पास एक ऑर्बिटल है, ये एक मेरे पास ऑर्बिटल है, एंड इन दिस केस ये एक मेरे पास साइडवेज ओवरलैपिंग है, दिस एंड दिस साइडवेज ओवरलैपिंग. इन दिस केस द एंगल बिटवीन साइडवेज ओवरलैप्ड ऑर्बिटल, कितना एंगल है बेटा दोनों के बीच में? यहाँ 0 डिग्री. दे आर पैरेलल ऑर्बिटल. Yes, sir, parallel. हाँ सर. 0. इस वाले केस में डू यू थिंक कुछ तो एंगल है, ये पैरेलल नहीं है पक्का पक्का? Yes, sir, छोटा angle. Yes sir. यहाँ कुछ एंगल पे है ना. अच्छा, दिस ओवरलैपिंग इज नथिंग बट पाई एंड पाई साइडवेज ओवरलैपिंग,
और ये सिग्मा एंड पाई ओवरलैपिंग है साइडवेज। कौन सा रेजोनेंस है, कौन सा हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें? लेफ्ट वाला फर्स्ट रेजोनेंस। वाला वाला रेजोनेंस, वाला सेकंड वाला हाइपर वाला कॉन्जुगेशन। ये वाला लेट्स से hyperconjugation। यस रेजोनेंस वाला ओवरलैपिंग है और ये हाइपर कॉन्जुगेशन वाला ओवरलैपिंग है। हाइपर कॉन्जुगेशन, सो दोनों में से कौन सा ओवरलैपिंग ज्यादा इफेक्टिव है बेटा, रेजोनेंस की हाइपर कॉन्जुगेशन? फर्स्ट वाला रेजोनेंस। रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव है ना। इतना बोर्ड कलर लिख के हुआ है तुम लोगों का? सर एक मिनट। Yes. मीनवाइल अमन रंजन ने मुझसे कुछ डाउट पूछा है। सर दिस इफेक्ट कोज साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ 3 इथाइन मॉलिक्यूल इनटू बेंजीन एट हाई टेम्परेचर। बेटा वो अलग टाइप के रिएक्शंस हैं, हम लोग समझ लेंगे वो एरोमेटाइजेशन कैसे हुआ है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली हाइपर कॉन्जुगेशन अमन, है ना। अमन वो हम लोग समझेंगे बेटा, बेंजीन का प्रिपरेशन देखेंगे, है ना। ओके सर। अच्छा बेटा मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तुम लोगों को कभी कोई ब्रेक नहीं मिलने वाला है IIT JEE एडवांस तक, ठीक है। समझे तुम लोगों ने? सर आरटीपीएस का एग्जाम ब्रेक ही लग रहा था सर। IIT JEE आरटीपीएस वाला एग्जाम टाइम पे ब्रेक ही लग रहा था। हाँ मतलब थोड़े नंबर ऑफ लेक्चर्स कम ज्यादा हो सकते हैं, बट फ्री कभी नहीं होने वाले तुम लोग, अब है ना। ये बोर्ड वाला लिख के हो गया तुम लोगों का? Yes, sir. So you can say resonance is more effective overlapping than hyperconjugation. Yes, Vinit, beta एक मिनट। Then hyperconjugation. Yes, Vinit. बेटा चाहो तो फोटो ले लो विनीत उसका। Done, sir. Okay. So resonance is more effective overlapping than hyperconjugation. अच्छा, how we can find out कि कितने number of hyperconjugating structure हैं? जैसा ये वाले केस में हम लोग कैसे पता चलेगा बेटा कितने hyperconjugating structure बनेंगे कैटायन में? Can we say पॉजिटिव चार्ज से नेक्स्ट वाला जो कार्बन है उस पे कितने हाइड्रोजन्स अटैच हैं? They are same number of hyperconjugating structure also. Yes, sir. यस किसी भी फंक्शनल ग्रुप या कैटायन के रेस्पेक्ट में अगर नेक्स्ट कार्बन है तो क्या बोलते थे उस नेक्स्ट कार्बन को? हम लोग कुछ याद है? अल्फा कार्बन, Alpha carbon. Yes, Yes. अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, सब ऐसे टर्मिनोलॉजी पढ़ा है जी उसमें नेमिंग में। Yes. हाँ सर। So here you can say all alpha hydrogen, all alpha hydrogen with respect to pi orbital can participate in hyperconjugation. For example, the number of hyperconjugating structures, suppose if we have, let's say, this carbocation, if we have this as a carbocation, what is the total number of hyperconjugating structure in first one? The first वाले केस में how many hyperconjugating structure we have? सर 4।
4 as we have 4 alpha hydrogen here, है ना? Obviously we have hydrogen यहाँ भी और hydrogen यहाँ भी, है ना? Yes. Second वाले केस में how many hyperconjugating structure we 5. have? 5. 5. 5. Obviously we have 2 hydrogen यहाँ and 3 hydrogen यहाँ, है ना? थर्ड वाले केस में we have how many hyperconjugating structure? 7. नहीं बेटा 7 नहीं है. 6 हो जाएगा. Yes, we have 6 hyperconjugating structure. 6 कैसे आया? Obviously 3 hydrogen यहाँ, 2 hydrogen यहाँ and 1 hydrogen यहाँ, है ना? So we have 4 hyperconjugating structure, we have 5 hyperconjugating structure, we have 6 hyperconjugating structure, है ना? ये hyperconjugating structure find out कर लोगे कि नहीं तुम लोग? हाँ हाँ सर. सर अभी समझे. Okay. So one more, if we have CH3, it is CH plus, it may be, let's say, suppose deuterium, it is chlorine, and let's say it is CH3. How many hyperconjugating structure we have for this carbocation? आशिका नहीं बेटा, उतना नहीं है आंसर. कितने hyperconjugating structure होंगे इसके लिए? 3. तो 3. 4. ड्यूटेरियम भी तो हाइड्रोजन ही है. सर डाउट Yes, हो रहा sir. था लेना है फिर नहीं. हाँ सर. ड्यूटेरियम भी तो हाइड्रोजन ही है. इट इज अनदर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन ओनली. Yes. तो एज पर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इज कंसर्न, मुझे उस ड्यूटेरियम को भी लेना चाहिए. ओके सर. सर आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? कौन से वाले को बच्चे? सर ये कैसे है द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपर कॉन्जुगेशन. हाँ विद हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स. अल्फा कार्बन का मतलब ये है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन है इट इज अल्फा कार्बन. अच्छा, उस अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच हैं सबके सब अल्फा हाइड्रोजन से, है ना? ठीक है. हाँ सर. सर सेकंड वाला एक्सप्लेन कर सकते हैं? सेकंड वाले केस में देखो, सेकंड वाले केस में मैंने 2 हाइड्रोजन कहीं दूसरी डायरेक्शन में बना दिए. अनफॉर्चुनेटली ये हाइड्रोजन है ना. हाँ सर वही डाउट था. ठीक है. अभी बाकी सर बच्चों को फोर्थ वाला एक्सप्लेन करो ना. फोर्थ वाले केस में वी हैव 3 सर आपकी आवाज नहीं आ रही. हाँ सर बीच में ब्रेक हो गया. यस बच्चे, सर मेरे एंड से कुछ नेट कनेक्टिविटी का इश्यू था. मेरा आवाज आ रहा है तुम लोगों को? Yes sir. Yes. ओके. सो जो बोर्ड पे लिखा था वो समझ भी लिया था तुम लोगों ने कि नहीं? हाँ सर. हाँ सर. यस सर.
no, number of hyperconjugating structure, है ना? Same, can we say due to hyperconjugation, due to hyperconjugation, positive charge of carbon get delocalized on alpha hydrogens also. यही हो रहा था कि नहीं? हाइपर कॉन्जुगेशन में जो पॉजिटिव चार्ज है वो अल्फा हाइड्रोजन पे भी जाएगा कि नहीं जाएगा? Yes, sir. Yes. जा भी रहा था, है ना? So due to hyperconjugation, positive charge of carbon get delocalized on alpha hydrogens also, and thus as number of hyperconjugating structures increases, number of hyperconjugating structures increases, stability increase. As number of hyperconjugating structure increases, stability increase, such that the order of stability, one of the carbocation may be, let's say, carbon having positive charge and CH3, another may be, let's say, CH2 plus, it is CH2 and CH3, and another is, let's say, CH2 and it is CH2 plus. First वाले केस में can we say it is 3 degree carbocation or tertiary carbocation? Yes. Yes, sir. Yes, sir. दूसरे वाले केस में you can 2 say degree it is 2 degree carbocation or secondary carbocation. First वाले केस में it is 1 degree or you can say it is primary carbocation, है ना? Yes, sir. First वाले केस में we have how many hyperconjugating structure? 9. 9. We have 9 hyperconjugating structure. Second वाले केस में how many? 5. 5. 5 hyperconjugating structure. Third वाले केस में how many? 2. 2. 2 hyperconjugating structure, and thus can we say tertiary carbocation more stable than secondary carbocation and more stable than primary carbocation? Yes, sir. ऐसा लिख के समझो बेटा, और किसी बच्चे कुछ डाउट्स रहेगा तो पूछो भी सर इसमें। थर्ड वाले में 2 कैसे सर? थर्ड वाले में 2 इसलिए विद रिस्पेक्ट टू दिस कैटायन, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये गामा कार्बन है। कार्बोकेटायन नेक्स्ट वाला कार्बन बेटा अल्फा है ना? यस सर, समझ। अच्छा ऐसा लिख के हुआ है तुम लोगों का? Yes, sir. Yes, sir. तो ये समझ लोगे इन जनरल टर्शरी कार्बोकेटायन विल बी मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन, मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटायन। Yes, sir. अच्छा जैसा हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटायन में है, वी हैव सिमिलर हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल्स आल्सो। जैसा फॉर एग्जांपल इन फ्री रेडिकल्स, अगेन यू कैन टेक दिस टाइप ऑफ एग्जांपल, let's say it is ethyl free radical. In the case of ethyl free radical, again you can have, let's say, H, this will be another hydrogen going inside the surface, this hydrogen coming outward, hydrogen going inside the surface, and this hydrogen may coming outward. This is
pi orbital, and now in this case it having one unpaired electron. This may be sigma orbital here. Again, pi orbital is electron deficient. And do you think this sigma electron is found to be electron rich? pi orbital electron deficient इसलिए है क्योंकि उसका octet ही complete नहीं है वहां, है ना? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So can we say again यहाँ ये ऐसा sideways overlapping feasible है, and its another hyperconjugating structure should be this H going inside the surface, this H coming outward. Instead of H cation, इस बार यहाँ H free radical हो जाता, H and H. Similar to carbocation, how many hyperconjugating structure are there? 3. 3. Yes, so यहाँ 3. So हाइड्रोजन में प्लस होगा ना पार्शियल चार्ज? अब प्लस नहीं जाएगा, रेडिकल ही जाएगा ना वहां, अनपेड इलेक्ट्रॉन। जैसा यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन होते थे, मुझे बस एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। सो सिमिलर टू कार्बोकेटायन, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं उतने ही नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी हैं। Such that order of stability of free radicals एक फ्री रेडिकल मेरे पास ऐसा है A, this may be another free radical B, this may be free radical as C, this may be free radical as D. So out of these free radical, whichever has maximum number of hyperconjugating structure, it is going to be more stable. First में we have how many hyperconjugating structure? 3. 3. First वाले में we have 3 hyperconjugating structure. B वाले केस में how many hyperconjugating structure we have? 7. 7. We have 7 hyperconjugating structures. C option में how many hyperconjugating structure we have? 1. 1. और D option में how many 4. hyperconjugating 4. structure? 4 hyperconjugating structure. So out of A, B, C, D, which one is going to be most stable? B. 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 So order of stability is B. B is more than D. 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 D, then A, and D Then is E, more then C. than Then C. A, and A should be more than that of C. So depending on the hyperconjugation, कुछ ऐसा stability compare कर लोगे तुम लोग? Yes. वैसे जल्दी से लिख डालो सब, तो लिख के हो गया, जल्दी से बताओ मुझे। नहीं सर, तो सर बी वाला वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? यस बेटा, बी वाले केस में we have 3 hydrogen on this carbon, 2 hydrogen on this, and 2 hydrogen on this. यस सर। यस बेटा, लिख के हो गया है तुम लोगों का? हाँ सर। एक मिनट Yes, सर, एक sir. मिनट सर। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए ना? ना बेटा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं कहीं, है ना? सर वो हाँ, ये फर्स्ट वाला जहाँ पे पार्शियल नेगेटिव लिखा है। अच्छा, वो हाँ, वो बिल्कुल होना चाहिए, ये वाला ना, ऐसा। हाँ सर, ये बढ़िया। मुझे लगा कि तू जो इवेंचुअली जो हाइब्रिड बनाने वाले हैं उसमें होना चाहिए।
यस बच्चे, ये समझ के हुआ, लिख के हुआ है? Yes, sir. Okay, it's C part. The C part is, let's say, either alkene or alkyne. So like resonance, it is also hypothetical concept. Yes, Aman, it is मतलब hypothetical concept and hypothetical structures. Actually में सिर्फ hybrid structure ही exist करेगा, है ना? So in the case of alkene also, इसको मैं कुछ ऐसा ड्रॉ कर लेता हूँ. Do you think it is hydrogen, another hydrogen and hydrogen here? We can have suppose CH and let's say we have double bond CH2. Suppose यहाँ double bond है और साथ में यहाँ CH2 है. It is forming pi bond here. It is forming, let's say, pi bond here. Already यहाँ pi bond बन रहा है. Do you think as per this carbon is concerned, इस कार्बन का कोई एक सिग्मा ऑर्बिटल तो पक्का पक्का उसके प्लेन में होगा कि नहीं होगा? ये सपोज अगर मैं इन तीनों के तीनों हाइड्रोजन को, जो अल्फा हाइड्रोजन है, लेट्स से मैं ऐसा ही ड्रॉ कर देता हूं. इट इज H here, this H going inside the surface of board, and let's say this H coming outward. मेरा आवाज आ रहा है तुम लोगों को कि बीच में गायब हो गया था? सर आवाज आ रहा है. आ रहा है sir. ठीक है. So this may be, let's say, one of the orbital here. And do you think ये पहले कुछ ऐसा सिग्मा एंड पाई ओवरलैपिंग होगा तो ये वाले बॉन्ड को मुझे ब्रेक होना पड़ेगा? Yes, sir. So something very similar to that of resonance. It's one of the hyper conjugating structure should be H here and let's say double bond here. ये वाले बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा तो ये बन जाएगा CH2 माइनस और ये बन जाएगा प्लस. ऐसा लिखा है? Yes, sir. अल्फा हाइड्रोजन है, पार्टिसिपेट हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड यहां भी यू नो 3 hyper conjugating structure can be possible. Here 3 hyper conjugating structure can be. Yes, जो general cues that show hyper conjugation ionic आपकी वॉइस covalent, ब्रेक हो रही है. उसमें ज्यादारिटी तो हो. मेरा आवाज नहीं आ रहा अच्छे से? नहीं सर, ब्रेक सर. हो रहा है. ब्रेक हो रहा है sir. No, sir. एक मिनट में कोशिश करूं. इस आ गया.
यस बेटा, अभी आवाज आ रहा है मेरा अच्छे से? Yes. आज कुछ तो मैंने है, इंटरनेट थोड़ा सा गड़बड़ है। यस, ये स्ट्रक्चर हम लोगों से ड्रॉ किया था अभी तक, है ना? Yes. So we have 3 hyperconjugating structure can be possible, and similar to this, its resonance hybrid structure is going to be, let's say this H is going to be loosely bounded, and this alpha hydrogen is loosely bounded, having double bond character and double bond character here, due to which this hydrogen acquired partial positive charge, this hydrogen acquired partial positive charge, and this carbon acquired partial negative charge. ऐसे आएगा तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। Yes. इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम कुछ एल्कीन्स के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन देख लेंगे किसमें कितने हैं। ऐसा लिख के हुआ है क्या? एक सेकंड। जैबल हाउ 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मींस 1 by 1 वो बाकी सारे हाइड्रोजन के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर लेगा भाई। जैसा एक बार ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा, एक बार ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा, एक बार ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा, है ना? Okay, sir. Yes, Aman, generally the molecule which have hyperconjugation can be more ionic than covalent molecules, क्योंकि इसमें polarity तो आ रहा है बेटा, है ना? Yes, sir. ये लिख के हुआ जो बोर्ड पे है? Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट। थोड़ा लिखे हुआ है ऐसा? Yes, sir. Okay. So next is, for example, the order of stability. For example, the order of stability. One is CH3CH2 and it is H, CH2 and CH3 and H. एक ये alkene है. Another alkene may be, let's say it is CH3 and double bond, it is CH3 and CH3.
It's another is, let's say, CH3, it is CH2 and CH2, and it is H, and it is CH3 and H. And another one is, let's say, CH3, CH2, CH2, and CH2, and CH, and let's say double bond CH2. So here we have, let's say, 4 alkenes, and you have to compare their stability. So can we say with respect to this pi orbital, how many alpha carbon are there? अल्फा हाइड्रोजन है अल्फा कार्बन. हाँ, मेरे पास 2 अल्फा कार्बन है यस और दोनों अल्फा कार्बन पे मिला के 2 हाइड्रोजन है. Yes. So Yes. can we say first वाले केस में 4 hyper conjugating structure can be possible? Yes. दूसरे वाले केस में भी with respect to this pi orbital 4 अल्फा कार्बन 4 अल्फा कार्बन है and 4 12 into हाइपर कंजुगेटेड सब मिला के 12 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, है ना? Yes. सी ऑप्शन में हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी है? 5. 5 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर. डी ऑप्शन में हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी है? 2 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर. So if you see the order of stability, कौन सा एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है इसमें? B. बी के बाद शुड बी CAD. सी के बाद इट इज A, ए then D. एंड ए के बाद इट इज डी, है ना? अच्छा, ऐसा समझ सकते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन. Yes. ऐसा ही इसको थोड़ा सा और लैंग्वेज में हम लोग लिख लेते हैं. कैन वी से दिस कैन बी सिंपलेस्ट एल्कीन may be represented as this ethene. ये बड़ा सिंपलेस्ट एल्कीन. Yes. अच्छा, इस इथीन का सपोज दिस हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय मिथाइल ग्रुप. विनीत बेटा, हम लोगों ने नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर सेम एज नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू पाई ऑर्बिटल. जैसा मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर ये वाला H एक CH3 से सब्स्टिट्यूट हो गया तो कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे बेटा इसमें? अब इस एल्कीन में 3 बन जाएंगे, है ना? Yes. अच्छा, कैन वी से दिस एल्कीन इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड? मोनो सब्स्टिट्यूटेड मींस इट्स वन ऑफ द हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय मिथाइल ग्रुप. यस और नो? Yes. अच्छा, अब सपोज दूसरा वाला भी जो हाइड्रोजन है, अगर मैं इसको भी मिथाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो डू यू थिंक ये बन जाएगा डाई सब्स्टिट्यूटेड? Yes. Yes. अब इसमें 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है. Yes. ये बन जाएगा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हैविंग 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, और ये बन जाएगा Tetra. टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड हैविंग 12 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर. Yes. So can we say more substituted alkene will be more stable due to more number of hyperconjugating structures? Yes. तो ये लाइन भी ऐसा लिख लो यहाँ, more substituted alkene is found to be more stable due to more number of hyperconjugating structure. सर विच कोज मोर स्टेबिलिटी, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन? अमन कौन सा ज्यादा इफेक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस की हाइपर कॉन्जुगेशन? Resonance. रेजोनेंस. तो स्टेबिलिटी जो
इंक्रीज होगा ज्यादा, वो रेजोनेंस की वजह से ज्यादा होगा इंस्टेड ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना। यस तो वैसा हम लोग धीरे धीरे समझ भी लेंगे, बट हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबिलिटी आता है ना। अच्छा, ऐसा लिख के हुआ है तुम लोगों का? Yes. So more substituted alkene is found to be more stable due to more number of hyperconjugating structures. So another such type of alkene may be when alkyl group connected to benzene ring. So its D part may be, let's say you can say it is alkyl benzene. Alkyne benzene also consists hyperconjugation. For example, if it is hydrogen, another hydrogen here, double bond, double bond, double bond. The common name of this compound is nothing but, let's say, toluene or methyl benzene. Can we say with respect to pi orbital, alpha hydrogens are attached here? Yes, sir. यस सो यहाँ मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन अटैच है, एक मेरे पास ये अल्फा हाइड्रोजन है, एक ये अल्फा हाइड्रोजन है, और 3 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा सब मिला के इसमें, है ना। Yes, sir. Yes, sir. ये भी Yes. है, ये भी है, और ये भी है ना। 3 अल्फा हाइड्रोजन्स है विद रिस्पेक्ट टू दिस पाई ऑर्बिटल। सो कैन वी से यहाँ भी हाइपर कॉन्जुगेशन फिजिबल है। यस जैसा हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसे ही होता था ना कि ये वाला सिग्मा बॉन्ड इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा और इस पाई बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा। यस So it's another hyper conjugating structure, maybe double bond and double bond. It will be hydrogen, another hydrogen. This will be, let's say, H plus and can have lone pair of electron on this carbon. यस More resonating structure can be possible. Yeah, you can say अब तो resonance जैसा भी हो सकता है इसमें। यस लोन पेयर पूरे के पूरे पाई बॉन्ड में डिलोकलाइज कर सकता था, हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन, एंड इट इज हाइड्रोजन एंड लेट्स से H प्लस। मोर स्ट्रक्चर पॉसिबल, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ आ सकता था, एंड इट्स अनदर स्ट्रक्चर शुड बी, लेट्स से डबल बॉन्ड, एंड डबल बॉन्ड कैन हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा इस साथ, है ना। यस And it is, let's say, hydrogen and it is H plus. More structure, lone pair of electron, और ये bond यहाँ वापिस आ सकता था, such that it's another possible structure may be double bond and double bond, and it is CH and let's say it is CH. तो सब मिला के let's say these 5 structures can be possible. अच्छा, डू यू थिंक ये सब मिला के इन 3 स्ट्रक्चर्स को टेक्निकली मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ, एक बार एक अल्फा हाइड्रोजन, दूसरा अल्फा हाइड्रोजन, तीसरा अल्फा हाइड्रोजन, Yes, है sir. ना। तीनों के तीनों अल्फा हाइड्रोजन 1 by 1 पार्टिसिपेट करेंगे। Yes, sir. अच्छा, इसी में can we say it's another structures, hybrid structure will be, this H will be loosely bounded and double bond character everywhere with partial positive charge on these hydrogens and partial positive charge present on this carbon. So do you think overall direction of dipole moment will be towards benzene ring? यस And can we say due to hyperconjugation, alkyl group can increase
electron density over benzene ring? Yes. इसे ध्यान से देखो, समझो इसको। जी, ये डायग्राम और ये साथ में ऐसा लिख के हुआ है। सर एक मिनट। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस Done, sir. ओके Sir, 1 minute. सर 1 minute. ये फिर से बिल्डिंग सील हो रही है यार धीरे धीरे, है ना? यस सर। सब तो नाइट कर्फ्यू भी लग गया। हाँ, मेरे कुछ टावर सील हो गए हैं और जो मिल्कमैन था, जो डिलीवरी बॉय था, उन सबको नीचे ही रोक दिया गया था। हमारे यहाँ तो कभी घुसने ही नहीं दिया। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मेरे हैं सब बंद ही कुछ, है। मेरे सब कुछ लोग ऊपर तक आने लग गया था, फ्लैट तक, बट अब सब बंद कर दिया हमने। इस बच्चे लिख के हो गया ऐसा। Yes, sir. नेक्स्ट में इफ यू सी, मेरे पास कुछ कंपाउंड्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ CH3 है। सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है, लेट्स से मिथाइल बेंजीन। एक कंपाउंड है, लेट्स से इथाइल बेंजीन। Similarly, it is isopropyl benzene, and let's say it is tert butyl benzene. थोड़ा ओ नीचे ना तो it is CH3 and CH3. It is tert butyl benzene. It is A, it is B, it is C and it is D. फर्स्ट वाले कंपाउंड का नाम मिथाइल बेंजीन या टोल्यूइन है, कॉमन नेम। इसका कुछ स्पेशल नेम नहीं है, इसको मैं सीधे सीधे बस इथाइल बेंजीन बोल सकता हूँ। सी वाले का नाम क्या हो सकता है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। यस आइसोप्रोपाइल बेंजीन या उसका कुछ स्पेशल कॉमन नेम है, इट इज नोन एज क्यूमीन। एंड लास्ट वाले को मैं बोल सकता हूं, इट इज टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन। अच्छा, इन तीनों में से इफ वी हैव टू कंपेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर बेंजीन रिंग out of A, B, C, D, in which case electron cloud density over a benzene ring is found to be maximum? डी। D क्यों है D? पहले जल्दी से बताओ मुझे। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट। सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर D में है। इस सबसे ज्यादा A में है। A में है, सबसे ज्यादा A में है। A में we have 3 hyper conjugating structure, B में we have 2 hyper conjugating structure, C में we have 1 hyper conjugating structure and D में we have 0 hyper conjugating structure. Yes sir. हाँ सर। बड़ा A more than B more than C more than D होना चाहिए।
सर वो Yes. देख के ऐसा लगा कि हाँ नहीं, बहुत सारे बच्चों को देख के ऐसा लगता है। तुम लोग का जो मॉड्यूल है ये सेम क्वेश्चन मॉड्यूल में 2 बार है, और बिलीव मी तुम पक्का पक्का एक बार तो गलत करोगे ही करोगे, है ना। ये सेम क्वेश्चन तुम लोग के मॉड्यूल में 2 बार है। एक तो एक्सरसाइज 2 का शायद फर्स्ट क्वेश्चन है ये, Yes. और फिर गेट एक्यूब्ड वाले में भी है ये क्वेश्चन, है ना। तो बार बार बच्चे गलती करते हैं भाई, है ना, तुम लोग नहीं करना, है ना। यस ये समझ लिया बेटा। ए कार्बोकेटायन, बी फ्री रेडिकल, सी एल्कीन, डी लेट्स से एल्काइल बेंजीन। Yes, sir. अच्छा, ई लेट्स से ई सर में, और पीछे जा सकते हैं। यस एक मिनट जाऊंगा बच्चे, एनायंस में भी होगा, हम लोग समझेंगे अभी। हाँ सर, फोटो ले लिया, आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, ये अच्छे बच्चे लगते हैं मुझे ऐसे, जो दूसरे बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। एनायंस, एनायंस में सपोज इफ वी हैव CF3 एंड CH2 माइनस है, फ्लोरीन है सपोज यहाँ। सो कैन वी से यहाँ मेरे पास फ्लोरीन, दिस फ्लोरीन गोइंग इनसाइड द सरफेस एंड दिस फ्लोरीन कमिंग आउटवर्ड। Similarly, this fluorine going inside the surface and this fluorine coming outward. Here we can have one of the orbital फ्लोरीन कैसे? Sir, hydrogen है. हाइड्रोजन, यहाँ तो हाइड्रोजन था, so यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है. It has one of the orbital which may have lone pair of electron, and this may be another orbital here which is sigma orbital. Do you think fluorine is found to be more electronegative than carbon? तो यहाँ जो सिग्मा ऑर्बिटल है, this is found to be electron deficient. Yes, sir. यस So electron deficient sigma orbital. और do you think यहाँ ये जो pi orbital है, it is found to be electron rich pi orbital? यस तो do you think इसमें भी overlapping हो सकता है, but उल्टा सेंस में, means यस here this overlapping is feasible here, है ना। पाई से सिग्मा को जाएगा इलेक्ट्रॉन इसमें, है ना। Yes. Such that it's another hyperconjugating structure, maybe this fluorine coming outward and this hydrogen going inside the surface and this hydrogen coming outward, and एक fluorine free हो गया है with negative charge. How many more structures can be possible of this type? 3. 3. सब मिला के 3 स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। तो कैन वी से हाइपर कॉन्जुगेशन के जैसा ही है? हाँ Yes. सर. हाँ सर अच्छा, it is also known as, you can say it has 3 reverse hyperconjugating structure. थ्री रिवर्स हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, या अभी के लिए तुम बोल सकते हो भाई, जैसा कुछ हम लोग पढ़ रहे थे, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, प्लस Yes, आर sir. इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट। तो यस बोल सर सकते हैं अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, लेट्स से वो प्लस एच इफेक्ट था, तो ये कौन सा इफेक्ट हो जाएगा? माइनस. माइनस सर ये माइनस एच इफेक्ट हो जाएगा ना, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसा यहां भी कैन बी से ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एक है मेरे पास CF3 माइनस एंड CF3 एंड CF3, एक है मेरे पास CF3 CH माइनस एंड CF3, और एक है CF3 एंड CH2 माइनस। इन तीनों में से मोस्ट स्टेबल कौन सा है? फर्स्ट वाला।
फर्स्ट वाला, कैन वी से फर्स्ट वाला कंसिस्ट 9 माइनस हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, 9 फ्लोरीन्स, 9 अल्फा फ्लोरीन्स. इस वाले केस में वी हैव 6 माइनस हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर. Yes. And it has 3 minus hyper conjugating structure. So this is found to be more stable and more stable than this. Usually in organic compound, fluorine is less common. So कौन सा ज्यादा common होगा बेटा, hyper conjugation की reverse hyper conjugation? है ना, hyper conjugation ज्यादा common होने वाला है, but you should know the meaning of plus H and minus H effect, है ना? समझ लिया बच्चे कि नहीं? Yes, sir. चलो ऐसा जल्दी से लिख डालो तुम लोग. लिख के हो गया है? सर एक मिनट. सर एक मिनट. यस बच्चे हो गया लिख के तुम लोग का? Yes, sir. Last time. Okay. Now move to the next thing is, due to hyperconjugation, bond length of alkene / alkyne will change. Due to hyperconjugation, bond length of alkene or alkyne will change. अच्छा कैसे चेंज हो रहा है? If you see its hyperconjugation, जैसा if we have, let's say, C double bond C here, and it is H, it is H, and it is H. Minimum this alkene consists how many hyperconjugating structure? इस alkene में minimum how many hyperconjugating structure we have? 3. 3. 3. Do you think जिसमें से अगर मैं एक hyperconjugating structure draw करूं यहाँ, so one of the hyperconjugating structure may be यहाँ anion बन जाता, यहाँ let's say double bond बन जाता H H, and this will be H plus. Yes, sir. यही बनेगा ना इसका एक hyperconjugating structure? Yes. Yes, sir. So can we say due to hyperconjugation, the bond order, due to hyperconjugation, the bond order of this bond will be more than 1, less than 2, more than 2. क्या लिखूं बेटा मैं इसको? More than 1. मतलब मैं precisely लिखना चाहिए, मैं less than 2 है ना? अच्छा ये रेजोनेंस वीक इफेक्ट है कि स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है? Weak. ये रेजोनेंस वीक इफेक्ट है, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 से कम तो होगा बेटा है ना, बट ऐसा नहीं है कि वो 1.3 आ जाएगा है ना. इट मे बी समवेयर इन द रेंज ऑफ 1.9 1.8 ओनली है ना. Yes, sir. Similarly, can you suggest me the bond order of this bond? कितना हो जाता है ये? इसमें More डबल than बॉन्ड one. कैरेक्टर आएगा थोड़ा सा है ना. So can we say it should be more than 1? Yes, sir. But more than 1 does not means कि वो 1.6 हो जाएगा है ना.
मोर देन 1 मीन्स वो 1.1 1.01 है ना, ऐसा होगा। 1 से बढ़ेगा जरूर, है ना। सिमिलरली Yes. कैन वी से बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस बॉन्ड, क्या लिखना चाहिए बेटा मुझे उसको? लेस देन 1। इट शुड बी Equal to लेस 1. देन 1, है ना। उसको देखो, समझो, कुछ डाउट्स हो तो पूछ लो मुझसे भी। सर वो बॉन्ड ऑर्डर लेस देन 1 कैसे आएगा? बेटा क्योंकि उसमें देखो 0 बॉन्ड कैरेक्टर भी है कि नहीं है। यहाँ ये बॉन्ड फुल्ली, देखो यहाँ नहीं है ना अभी कोई बॉन्ड सी और एच के बीच में। Yes. सर ऐसा लिख के हो गया है। Yes. जैसा इफ वी हैव टू कंपेयर लेट्स से बॉन्ड लेंथ, if we have to compare let's say suppose bond length, एक स्ट्रक्चर है मेरे पास CH3 and CH2 and CH and CH and let's say CH3। सपोज ये वाला जो बॉन्ड है वो P है, ये वाला बॉन्ड Q है, ये वाला बॉन्ड R है और ये वाला बॉन्ड लेट्स से S है। एंड इफ वी हैव टू कंपेयर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, है ना, इफ वी हैव टू कंपेयर लेट्स से कार्बन कार्बन बॉन्ड के लिए बॉन्ड लेंथ, क्या ऑर्डर होगा इसका? सबसे लॉन्गर बॉन्ड कौन सा होगा, सबसे शॉर्टर बॉन्ड कौन सा होगा? जैसे सबसे लॉन्गर बॉन्ड कौन सा होगा इसमें? Yes. P हम्म, P वाला पी वाला जो बॉन्ड है वो सबसे लॉन्गर होगा। पी के बाद QS शायद सर दोनों Q और S equal। सेम होंगे। क्यू आर हाँ एस सर। क्या Q और S सेम होगा। Q एंड S सेम नहीं होगा बेटा, ध्यान से देखो। P, अच्छा P सबसे लॉन्गर होगा, कैन वी से सर उसके बाद S। क्यू कैन वी से Q में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा मेरे पास थ्राइस, यहाँ मेरे पास 3 टाइम डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा कि नहीं? 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है वहां। यस सर। हाँ सर समझा। और समझा। इस वाले केस में 2 बार ही डबल बॉन्ड बनेगा ये, है ना, क्योंकि मेरे पास 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है ना। यस। तो P, हाँ P सर। के बाद क्या आना चाहिए? Q की S, Q Q में वो फिर सिर्फ S 2 और बार ही फिर डबल बॉन्ड बना था। S में वो 3 बार डबल बॉन्ड बन गया था और R में तो है ही डबल बॉन्ड कैरेक्टर, है ना। Yes. हमें चाहिए, समझ में आ रहा है एग्जाम्पल की नहीं? यस किसी सर। बच्चे को इस एग्जाम्पल में कुछ डाउट है? ये लिख के हो गया तुम लोगों का? यस सर। ओके, लेट्स से एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इसके बेस पे। बच्चा, अरेंज फॉलोइंग इनटू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड लेंथ। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
their bond length. Let's say so first example is CH3C triple bond and CH3 and triple bond CH. You have to compare between A and let's say B bond. Similar to this, it is CH3, CH2 and CH3, CH3, CH and double bond CH2. ये बॉन्ड लेट्स से C है और ये बॉन्ड लेट्स से D है. Similarly, if we have CH3, CH2, CH and double bond CH2, ये बॉन्ड लेट्स से मेरे पास E है, ये बॉन्ड लेट्स से F है, ये बॉन्ड लेट्स से G है. Similarly, ये मेरे पास H है, ये I है और ये लेट्स से J है. पहले इतना करो, हम लोग और भी देखेंगे. You have to compare their carbon-carbon bond length. Obviously, अगर bond strength आता तो उसका उल्टा हो जाएगा. Yes, sir. आशिका पाठक ने लगभग मुझे सारे आंसर्स बता दिए हैं भाई. बाकी बच्चे भी ट्राई कर सकते हो. ये बेटा out of A and B, which bond should be longer? B. A. A होगा ना. A should be longer than B. A में we have 6 hyper conjugating structure और B में we have 0 hyper conjugating structure. अच्छा, सेकंड में आउट ऑफ C and D कौन सा लॉन्गर है? C should be longer than D. C में we have only single bond character और D में do you think double bond character आ जाता मेरे पास? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आउट ऑफ E, F and G कौन सा बॉन्ड सबसे लॉन्गर है? सर E उसके बाद F उसके बाद एक और तो G. G. E more than F more than G. फोर्थ वाले केस में लॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा बेटा? H. H में 10 टाइम्स वो सिंगल बॉन्ड बना होगा ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन. H के बाद J और फिर फिर I. H के बाद इट इज I एंड I के बाद इट इज J बेटा. जैसा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर H में 10 है, इसमें 4 है और इसमें सिर्फ 2 है. हाँ सर.
बच्चे चारों एग्जाम्पल्स ध्यान से देखो, क्योंकि मैं और चार्ट दूंगा और थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊंगा। चारों एग्जाम्पल क्लियर है तुम लोगों को? यस Yes, sir. आयुष सिंह ने बोला है प्लीज एक्सप्लेन फोर में बेटा एच वाले केस में अगर 10 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है तो 10 टाइम वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बना होगा। आई वाले केस में 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है तो वो 4 टाइम सिंगल बॉन्ड बना होगा। यस देखो अंश ने पूछा है सर एक बार बता सकते हो 10 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कैसे है। यस देखो यहाँ 3 हाइड्रोजन्स यहाँ, 3 हाइड्रोजन्स यहाँ और 2 हाइड्रोजन्स यहाँ एंड 2 हाइड्रोजन्स यहाँ। पाई बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन्स अटैच है ना वो सबके सब हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। 3 + 3 + 2 + 2। अंश क्लियर है तुम्हें? मतलब बाकी बच्चों ने लिख लिया है, लिख के हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके फिफ्थ वन, suppose if we have CH3 and double bond and let's say CH3, if we have double bond and let's say if we have double bond, suppose मुझे कंपेयर करना है यहाँ एक बॉन्ड है मेरे पास यहाँ, ये डबल बॉन्ड कहां तक नंबर हो गया था पीछे? जे। सो ये ले लेते हैं लेट्स से के, इसको ले लेते हैं लेट्स से एल, सेम इसको ले लेते हैं लेट्स से एम और इसको ले लेते हैं सपोज एन। सो आउट ऑफ के एल एम एन कौन सा बॉन्ड लॉन्गेस्ट रहने वाला है? कौन सा बॉन्ड लॉन्गेस्ट रहने वाला है? सर शायद एन। हाँ सर मुझे तो एन लग रहा है। Yes, sir. यस देखो एन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन है ना। अच्छा उसके बाद कौन सा? एम एम। एम। एम में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ड्यू टू रेजोनेंस। यस। Yes, sir. अच्छा उसके बाद कौन सा? Okay. ना बेटा उसके बाद एल ना, फिर एल 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 में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ड्यू टू रेजोनेंस यस और के में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ के हुआ है? Yes, sir. यस सर। तो रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव है हाइपर कॉन्जुगेशन के कंपैरिजन में। सर रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव है तो लेंथ कम होना चाहिए ना। इस वाले केस में एल और के के कंपेयर में कौन से कंपैरिजन है बेटा? एल और के में। देखो एल में डबल बॉन्ड में ज्यादा सिंगल बॉन्ड बन रहा है ना ड्यू टू रेजोनेंस। जब हाँ। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो एल लॉन्गर हो जाएगा फिर केस। ठीक है सर। अच्छा ऐसा ही सपोज ये एग्जांपल है CH3CH एंड डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड एंड CH2 एंड CH3। सपोज इफ वी हैव टू कंपेयर, यहाँ मेरे पास आ गया ये O है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है और ये T है। इन सबके कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ तुम लोगों को कंपेयर करना है।
तो सबसे ज्यादा टी होगा। यस। सर फिर उसके बाद ओ। सर टी फिर ओ फिर एस फिर क्यू फिर आर फिर नहीं सी। नहीं 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 नहीं, इतना आसान नहीं है। सबसे लॉन्गर टी होगा, मान ली तुम्हारी बातें। सर फिर ओ होगा। नहीं नहीं। टी के बाद एस होगा। हाँ। सर लेकिन एस को उसमें तो 3 ही हो रहे हैं ना, उसमें 4 बन रहे हैं सर। तो सर जो पी पे जो डबल बॉन्ड है उस पे 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, लेकिन जो आर पे है उसके सिर्फ 3 ही बन रहे हैं। तो उस हिसाब से वो लंबा होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, एस में ट्वाइस डबल बॉन्ड बनेगा ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। एस हाँ सर, तो ओ से कम होगा उसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर। एस में 2 बार हाइपर कॉन्जुगेशन से डबल बॉन्ड बनेगा। ओ में 3 टाइम्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनेगा ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। Yes, sir. ओ के बाद कौन सा होना चाहिए? सर 3 टाइम्स कैसे बनेगा ओ में? क्यू क्या क्यू क्यू हो जाएगा। हाँ, इसके बाद क्यू हो जाना चाहिए। क्यू के बाद सो क्यू के बाद पी। पी 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 हो जाना चाहिए और पी के बाद आर हो जाना चाहिए। ये थोड़ा किसी कंपैरिजन में किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? तो मुझे नहीं समझ में वो क्यू पी आर वाला। कौन सा? पी क्यू आर वाला? यस यस सर। क्यू में डबल बॉन्ड रेजोनेंस की वजह से आता, इसलिए क्यू एस और ओ से छोटा होगा। ये समझ में आ रहा है? पहले ओ में Yes, डबल sir. बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन से आया, एस में डबल बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन से आया, और क्यू में डबल बॉन्ड रेजोनेंस से आया, तो क्यू छोटा होगा क्योंकि ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, है ना? अच्छा, पी और आर में डबल बॉन्ड है, वो थोड़ा बहुत सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बन गया था हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, और थोड़ा बहुत सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बन गया था रेजोनेंस की वजह से, है ना? दोनों में रेजोनेंस तो इक्वली है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बट पी में कैन वी से पी में वी हैव एटलीस्ट 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है पी के लिए। यस सर। और अगर मैं आर के लिए देखूं तो मेरे पास सिर्फ 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो पी Yes, थ्री sir. टाइम्स सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बना होगा, और आर सिर्फ 2 टाइम्स सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बना होगा। यस सर। इसलिए भाई पी लॉन्गर है आर से, है ना? यस सर, समझा। सर ओ और एस का समझाओ ना। ओ और एस का बेटा, एस में ड्यू टू 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया है, और ओ में 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया है। तो ओ में ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता एस से। यस सर समझे। सारे बच्चों ने समझ लिया है पक्का? Yes, sir. ओके, फिर 8th एग्जांपल, लेट्स से सर ये डबल 7th बॉन्ड। होगा। हाँ sir. ओके, 5 6 7 आता है, बिल्कुल आता है। सो इट इज 6, इट इज 7, चलो अभी ऐसे कंपेयर कर लेते हैं। टी यू वी एंड डब्ल्यू, कौन सा लॉन्गर होगा, कौन सा शॉर्टर होगा उसमें? सर डब्ल्यू सबसे लॉन्ग होगा। डब्ल्यू सबसे लॉन्गर होगा। यस, डब्ल्यू के बाद यू आएगा। डब्ल्यू के यू बाद आएगा। यू आएगा। यू आएगा, और U यू आएगा। के बाद वी आएगा। बेटा कैन वी से बेंजीन में ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस है, यस Yes, sir. उसका बॉन्ड ऑर्डर तो एग्जैक्टली 1.5 बन जाएगा वो।
हाँ हाँ सर। सर उसका 1 से थोड़ा ज्यादा रहेगा लेकिन 1.5 से कम नहीं। हाँ, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। बेटा बेंजीन में ज्यादा अच्छा रेजोनेंस है ना? समझ के हुआ है सब? यस सर। यस, चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। WXYZ मतलब 4 ऐसे होने चाहिए उसमें 8th में। Suppose if we have this type of compound, it is CH2 double bond CH and CH, and let's say it is CH3. Another may be CH double bond CH and suppose NO2. तो ये बॉन्ड है लेट्स से X, ये बॉन्ड है ओके, और इसमें ये वाला बॉन्ड है लेट्स से सपोज इसको Z लिखूं मैं इसको लिख लूं Z, एक ही बचा मेरे पास Z के। सो वो एक दिक्कत है ना, वहाँ पे कार्बन 3 ही बना रहा है। क्या? यस So, वो सर, जो- 8 चैनल। या तो डबल बॉन्ड होगा तो फिर चार्ज आएगा कुछ ना कुछ उसमें। किस पे? कौन से वाले कार्बन पे? सो बीच वाले कार्बन पे अच्छा, तो 3 ही बीच बॉन्ड वाले बना। कार्बन पे एक H बना देते हैं हम लोग। अब ठीक है, यस चलो इसको जल्दी से कर डालो। सर y ग्रेटर देन x इक्वल टू z। Y सबसे बड़ा होगा, यस Y सबसे बड़ा होगा। Y के बाद X then Z. या Z में ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा बेटा। देखो Z में शायद और इफेक्टिव रेजोनेंस है, क्योंकि यहाँ देखो NO2 जो आगे जुड़ा हुआ है वो भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं? हाँ यस सर। तो देखो इसमें एक्सटेंडेड रेजोनेंस है ना? यस और नो? यस। सो यू नो Z में ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ X। यस और नो? यस। ठीक है, एक एग्जांपल मैं तुम लोगों को होमवर्क के लिए दे देता हूं इस वाले केस में बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने के लिए। Suppose if you have to compare between 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. ठीक है, ये तुम लोग मुझे बाद में भी आंसर बता सकते हो। अभी तुम लोग मुझे ये बताओ, तुम लोगों ने जो मॉड्यूल सॉल्व किया है उसमें कुछ डाउट्स है तुम लोगों को? हाँ सर। सर वो डीपीटी वगैरह में आएगा अपने लास्ट टाइम भी। डीपीटी में डाउट्स है कि मॉड्यूल में डाउट्स है? दोनों में है सर। वैसे दोनों में है तो मैं पहले मॉड्यूल पे डाउट डिस्कस करता हूँ, है ना? ये 9th वाले क्वेश्चन का मुझे आंसर करना रात से पहले, ठीक है? ओके सर। मैं फोटो खींच कर रख लेता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या था, फिर तुम लोग मुझे आंसर कर देना इसका, है ना? 9th वाला क्वेश्चन लिख के हो गया? यस सर। ओके, सो पहले हम लोग मॉड्यूल के डाउट डिस्कस कर लेंगे जो लास्ट क्लास में क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे तुम लोगों को। ये मॉड्यूल मेरा शेयर हुआ तुम लोग के साथ और यहाँ मेरे पास मॉड्यूल 4 है ना? मॉड्यूल 4 में
GOC की कहानी चलेगी यहाँ अभी काफी दिन। सो एक्सरसाइज 1 में कौन सा डाउट है? 11th का F ऑप्शन। 11th से पहले कोई डाउट है तुम लोगों को? सर 6 डाउट थे। 6th में डाउट है। रेजोनेंस एनर्जी विल बी मोर इफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट देन इफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर आर नॉन इक्विवेलेंट। ये तो सही है ना? कुछ बताया था ना, इक्वली कंट्रीब्यूटिंग अगर स्ट्रक्चर्स होते हैं तो रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा। यस सर। मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक देन इफ मॉलिक्यूल इज नॉट एरोमेटिक। ए ऑप्शन भी सही है, डी ऑप्शन भी सही है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैज मोर चार्ज सेपरेशन, ये तो गलत है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैव चार्ज सेपरेशन देन कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैज नो चार्ज सेपरेशन। तो बी भी गलत है और सी भी गलत है ना? तो आंसर उसका ए एंड डी होगा 6 का कि नहीं? हाँ सर। फिफ्थ में भी डाउट है। हाँ सर। रेजोनेंस एनर्जी स्टोर्ड इन मॉलिक्यूल, ये तो गलत है। रिलीज्ड बाय मॉलिक्यूल, ये भी गलत है। बेटा वो रिलीज नहीं हो रहा है ना, मतलब वो डिफरेंस, हम लोग स्टेबिलिटी का डिफरेंस है बस, वो रेजोनेंस एनर्जी है ना। सर नेगेटिव में तो रिलीज होगा तो ही नेगेटिव होगा ना। अरे तो रिलीज हो थोड़ी रहा है बेटा। बेंजीन से ऐसा थोड़ी है कि एनर्जी रिलीज हुआ है। बेंजीन कितना स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से, उसका मेजरमेंट है ना रेजोनेंस एनर्जी। तो यस सर। तो मेरे पास आंसर सी ऑप्शन आना चाहिए। सर रेजोनेंस के डेफिनेशन में भी वही है कि वो स्टेबलाइजेशन के लिए। हाँ बेटा स्टेबलाइजेशन ही तो है ना, कोई एनर्जी रिलीज थोड़ी हो रहा है बेंजीन से कंटीन्यूअसली। ये समझा कि नहीं मीनिंग तुम लोगों ने? यस सर। अच्छा चलो 11th क्वेश्चन पे अब चले जाते हैं कि बच्चे को डाउट था। 11th में कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? F वाला। F वाले में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। बस CH2 रेडिकल तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है? अगर मेरे पास ये कुछ ऐसा हो जाए, देखो है ना, अगर मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 रेडिकल हो जाए तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता था एंड इट्स अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मे बी CH एंड डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, है ना। तो उसमें दिया कैन नॉट पार्टिसिपेट और उसमें F दिया हुआ है आंसर। अच्छा F आंसर दिया हुआ है उसमें? नहीं सर नहीं दिया नहीं दिया होगा ना, कैन नॉट भी तो पूछा है बेटा। तो कैन नॉट के लिए मेरे पास B होगा और D होगा। हाँ सर वो तो हो गया था, F नहीं होगा ना, बाकी सब तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। अच्छा 11th के बाद 14th का E। 14th का E। which of the following lone pair is not involved in resonance। यस बेटा ये E का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसके कॉन्जुगेशन में कोई पाई बॉन्ड नहीं है। जैसा इसके कॉन्जुगेशन में यहाँ पाई बॉन्ड था, ऐसा इसके कॉन्जुगेशन में तो कहीं पाई बॉन्ड नहीं है बेटा। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है ही नहीं है ना। हाँ सर सर। यस 14th के बाद सर 18th which of the following can only withdraw the pair of electron in resonance from benzene ring। तो ये तो डोनेट भी कर सकता है, विड्रॉ भी कर सकता है, ये कुछ नहीं कर सकता है। तो बचा बस मेरे पास CONH2। CONH2 का डू यू थिंक सिर्फ -R इफेक्ट हो सकता है? ये बॉन्ड हमेशा CO की डायरेक्शन में ही ब्रेक हो जाएगा। Yes. So CONH2 can have -R effect। Yes 18th के बाद कौन सा है? 21। 21 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी ओवर बेंजीन रिंग। NO2 का +R इफेक्ट है कि -R इफेक्ट है? -R। OCH3 का कैन है +R। इसमें नाइट्रोजन एक का +R और एक का -R और यहाँ -R एंड -R। तो ये तो ऐसा
गणित से देख लो, सिंपल प्लस माइनस से। हाँ सर, BCAD। तो BCAD आ जाएगा, है ना। 21 के बाद कौन सा है 21 के बाद? मेरा आवाज आ रहा है? यस मैंने पहले डीपीटी सॉल्व किया था, मेरा बाकी है मॉड्यूल। हाँ अच्छा, सर, मॉड्यूल- मैंने भी डीपीटी किया था पहले। मॉड्यूल सॉल्व नहीं किया इससे आगे? सर आज सुबह लेक्चर देखा, तो फिर उसके बाद लंच के बाद वही सब किया, 3 असाइनमेंट्स। अच्छा, चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, डीपीटी कौन कौन से डीपीटी तुम लोग को दिए हैं मैंने? सर 5, 5, 6 और जियो वर्कबुक 5। अच्छा, 5, 6 एंड रेजोनेंस एनर्जी, है ना। यस सर। तो किसमें डाउट्स है? 5 में डाउट है? यस सर, 5 में क्वेश्चन 7 डाउट। अभी कर देंगे बेटा, रुको। 5 में क्वेश्चन नंबर 7 में 1 मिनट आ रहा है अभी, है ना। 5 में क्वेश्चन नंबर 7, ये इसमें डाउट है। यस सर। Match the resonance contributor in column 1 with their properties mentioned in column 2। फर्स्ट वाले केस में रेजोनेंस है और ये मेजर कंट्रीब्यूटर भी था उसका, है ना। कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब मैं अब इसमें रेजोनेंस करूंगा तो उसमें चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा दूसरे स्ट्रक्चर में कि नहीं? यस सर। तो ए वाले के लिए जो आंसर है वो आ जाना चाहिए था Q। ऐसा ही बी वाले केस में कैन वी हैव इक्वल कंट्रीब्यूशन, तो बी का आ जाना चाहिए P। और जब मैं सी वाले केस में रेजोनेंस बनाऊंगा तो वहां ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो कार्बन का नेगेटिव चार्ज इज लेस स्टेबल देन ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज। ओके सर। हाँ बच्चे, ये समझ के हुआ है ऐसा? यस सर, समझा। सर एक Okay. थर्ड का D भी है इसमें। थर्ड का डी भी है। थर्ड में डी क्या है ऐसा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन डोनेटेड हेयर, और ये पाई बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा। सर पर उस पे तो पहले से नेगेटिव चार्ज है ना। हाँ, तो 2 नेगेटिव आ जाएंगे, उसमें क्या परेशानी है। मतलब इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो ऐसा बन जाएगा, यहाँ नेगेटिव एंड यहाँ ये बन जाएगा पॉजिटिव और यहाँ भी नेगेटिव। जैसा CO2 में था बेटे, CO2 का आइसो स्ट्रक्चरली तो है भाई। CO2 में भी तो था ना ऐसा रेजोनेंस कि यहाँ लोन पेयर इधर आता और ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो गया था। हाँ एक साइड ट्रिपल बॉन्ड बन गया था, एक साइड सिंगल बॉन्ड बन गया था। हाँ सर सेकंड में भी डाउट है। सेकंड में कौन से क्वेश्चन में डाउट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर? इसका डी आंसर है बेटा। ये कुछ ऐसा पढ़ाया होगा, एक प्रॉपर्टी पढ़ा था उन्होंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड कंसिस्ट सेम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इफ यू सी डी में तो अनपेयर्ड हो गया है बेटा इलेक्ट्रॉन, यस डी तो पैरामैग्नेटिक हो गया और ABC डायमैग्नेटिक हो गया, है ना। हाँ सर। इस डीपीटी में कुछ और डाउट है तुम लोगों को? हाँ, डीपीटी 6 भी किया है तुम लोगों ने? यस सर। यस उसमें डाउट है? मेरे को एक है मेरे को। एक मिनट रुको, डीपीटी 6B में यहाँ ले लेता हूँ स्क्रीन पे। यस, डीपीटी 6 में क्या डाउट है? सर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? ना अगर ध्यान से हम लोग देखेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो 2 जगह रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है कि नहीं, यहाँ भी और यहाँ भी, है ना। यस सर। ये नेगेटिव चार्ज बस एक ही जगह रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है।
तो 1 ज्यादा स्टेबल है कि 3 ज्यादा स्टेबल है? 3 ज्यादा स्टेबल होना चाहिए 1 से, यस और नो? यस सर। यस अच्छा, ऐसा ही 3 और 4 एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। 3 और 4 एक दूसरे के रेजोनेटिंग सर स्ट्रक्चर लेकिन है। 4 ज्यादा स्टेबल हो 4 में जाएगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और 3 में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। तो 4 3 2 1। सर आंसर सी है। नहीं डी है। आंसर डी ही दिया होगा बेटा, झूठ ना बोलो। यस बच्चे, उसमें और कौन से क्वेश्चन में डाउट है उसके? सो लास्ट वाले क्वेश्चन में इसी के लास्ट वाले सब में डाउट है। 8th में सर मतलब करना क्या उसमें वो? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार्बन where positive charge can be delocalized by 2 resonance including given structure। तो ये तो ऑल्टरनेट कार्बन पे जाएगा चार्ज, देखो हमेशा, है ना? तो अगर ऑल्टरनेट कार्बन पे चार्ज जाएगा तो एक बार चार्ज मेरे पास यहां आएगा कि नहीं? यस एक बार फिर ऑल्टरनेट मींस यहां चला जाएगा, फिर ऑल्टरनेट मींस यहां चला जाएगा, फिर ऑल्टरनेट मींस यहां चला जाएगा। अच्छा, कितना है इसमें? आंसर कितना है? 5 दिया हुआ। 5 है तो देखो 5 आ गया, है ना? एक तो ऑलरेडी है। यस यस सर। ऐसा दूसरे वाले का भी देख लो यार, है ना? 3 आ जाएगा। ऑल्टरनेट आएगा तो यहाँ चार्ज है ही, फिर यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा। यस सर। तो एक का आंसर 5 आएगा, एक का आंसर 3 आएगा। यस सर 5th वाले के 4th वाले में भी डाउट। 5th वाले के 4th वाले में डाउट है। All CO bonds are found to be equal। यस, ऐसा होना चाहिए क्योंकि इसमें रेजोनेंस है। देखो ऐसा, ये इधर आया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और ये बॉन्ड यहाँ फूट गया। तो डू थिंक दोनों के दोनों CO इक्विवेलेंट ही बन जाएंगे? हाँ सर। तो दोनों CO बॉन्ड इक्वल होने चाहिए बच्चे। दोनों CO बॉन्ड इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? हाँ सर होंगे। होंगे। अच्छा, तुम लोगों को और भी अब असाइनमेंट है। एक तो जो एक्सरसाइज 1 2 3 में कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ने के लिए बोले थे तुम लोगों को। यस यस सर। हाँ सर। एक्सरसाइज 1 3 तो पूरा ही किया था। हाँ, 3 तो पूरा ही था। फिर एक्सरसाइज 1 और 2 में कुछ डाउट्स था कि नहीं था? हाँ थोड़े छोड़े थे बीच बीच में और पीछे से। थोड़े थोड़े छोड़े थे हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 में, है ना? अच्छा, अब वो जो एक्सरसाइज 1 और 2 में थोड़ा थोड़ा छोड़ा था वो सारा करना है, जो भी छोड़ा था उसमें, है ना? जो एक्सरसाइज 1 और 2 में जो भी छोड़ा था बेटा वो सारा सॉल्व करना है अभी, है ना? यस सर। अच्छा, उसके अलावा भी मैं तुम लोगों को अभी भेज रहा हूँ कुछ। यस, ये भेजूंगा मैं, एक तुम लोगों को भेजूंगा। यस, ये देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। ये जाएगा रेड हाउस पे। यस, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम लोग को समझ में आ जाएगा क्या करना है ना? हाँ सर समझ गया, आसान लगा। मिला? हाँ सर। मतलब वो 5 मिनट वाला है ना? हाँ सर। नहीं सर। क्योंकि अच्छी बात है कि उसके आंसर भी लिखे हुए हैं नीचे, और एक छोटा सा शीट मैंने भेजा है जिसमें सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन वाला है ना? ठीक है। वो भी मिला है। हाँ सर।
एक तो तुम लोगों को साइज 1 और 2 में जो क्वेश्चन छोड़े थे बेटा वो